हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है चतुर्थ श्रेणी का। और ये जो पोस्ट है ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के लिए ये निकला हुआ है भर्ती हेतु। तो देखिए, ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन, इसमें कुछ शर्तें भी हैं दोस्तों। जैसे 8वीं पास हैं तो उसमें जो है आपको शपथ पत्र देना है। बहुत सारे शर्तें हैं जिसे हम लोग आगे पूरा डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, आयु क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, तो इन सारी जानकारियों को आगे देखने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नौकरी से संबंधित जितने भी वैकेंसी की जानकारी है वो आपको उपलब्ध होता रहे। और अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है। शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें शर्तें हैं। पिछला जो भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जॉब रिक्रूटमेंट निकला हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें शर्तें नहीं थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के लिए इसमें कुछ शर्तें रखा गया है योग्यता पर आपका। तो ये सारी जानकारी आगे बताऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भरने के इच्छुक हैं, इसमें 5वीं 8वीं 12वीं जितने भी पास हैं सभी के लिए निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंटी स्टाफ और पंप अटेंडेंट, इन सभी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इस पद पर भर्ती हेतु जो आवेदन की अंतिम तिथि होगा ये 26 जून 2023 है। मतलब काफ़ी समय है अभी आपके पास, 26 जून 5 बजे तक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें जो है पद का नाम आप देख चुके हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं पद का नाम। वेतनमान कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन दे होगा आपको। पदों की जो कुल संख्या है ये 54 पद निकला हुआ है। तो देखिए काफ़ी पोस्ट है। वर्गवार पदों का विवरण देखिए। इसमें अनारक्षित में 27 पोस्ट है, जिसमें 8 पद महिला के लिए आरक्षित है और 1 पद दिव्यांग के लिए। अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात करें तो 9 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें 3 पद महिला के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 पोस्ट है, जिसमें 2 पद महिला के लिए आरक्षित है। अब दोस्तों देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर देखिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब स्पष्ट है। इसी चीज़ का मैं पहले भी जिक्र किए, हम लोग बात किया हूँ मैं कि 8वीं से अधिक आपका अगर योग्यता है तो अभ्यर्थी के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। केवल ओनली 8वीं पास मंगा है तो आप 8वीं पास का ही प्रमाण देंगे। तो चलिए देखते हैं। 8वीं अंक सूची ही लगाना है आपको। पद की संख्या में किसी भी समय कमी या वृद्धि की जा सकती है। देखिए, पद के समय कमी वृद्धि हो सकती है, मतलब किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पद जो है कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो आगे हम देखेंगे जो जो जानकारी है। जैसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बाकी जो है आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं उत्तीर्ण होने का संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखिए, अगर आप 8वीं का भरते हैं तो आपको शपथ में लिख के देना पड़ेगा कि केवल मैं 8वीं पास हूँ। ये शपथ आपको बनवाना पड़ेगा, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र प्रारूप में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया अथवा 50 रुपये की स्टाम्प पर, मतलब इसमें से किसी भी 5 के में भी बना सकते हैं, 10, 20 के में भी बनवा सकते हैं। स्टाम्प पेपर में आपको शपथ करवाना है कि मैं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हूँ, मतलब 8वीं पास हूँ करके आपको इस स्टाम्प पेपर में किसको, सामान्य वर्ग को और ओबीसी वर्ग को देना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनको सफ़ेद कागज़ का जो सादा, इसमें स्टाम्प पेपर नहीं लगेगा, सादा कागज़ में नोटरी करवा के आपको देना होगा कि मैंने 8वीं पढ़ा है। बस ये चीज़। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप आवेदन फिलअप कर रहे हैं, हालांकि आप जो भी पढ़े हैं, ज़्यादा भी पढ़े हैं, लेकिन आप 8वीं का लगा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको शपथ देना पड़ेगा कि मैंने 8वीं पढ़ा है। अगर एक्स्ट्रा पाया जाता है तो निरस्त किया जा सकता है 8वीं से ज़्यादा। तो ये आपको शपथ में देना पड़ेगा कि केवल मैं 8वीं पास हूँ। शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर उसके विरुद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए, स्पष्ट किया गया है कि केवल 8वीं पास मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपको शपथ में शपथ पत्र के साथ देना है कि मैं 8वीं पास किया हूँ। आगे देखते हैं। 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिक 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु आयु सीमा 40 वर्ष होगी। मतलब छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी हैं तो अधिकतम 40 वर्ष होगी, सभी छूट मिला करके। तो ये ध्यान रखिएगा। जिसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है।
महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष का छूट दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, तो ये चीज़ स्थायी या अस्थायी कर्मचारी है उनको भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जितने भी आपको छूट है वो सभी छूट मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आवेदक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ये बोला गया है। बाकी जो है महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे हम लोग जो यहाँ पर देखिए, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हो। मतलब आप प्रारूप में जो आप आवेदन भरेंगे उसमें शैक्षणिक तथा जन्म तिथि के प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज, मतलब आपका जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र, जाति निवास अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिसमें आवेदित पद आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखा हो, ये आपको लिखना है। मतलब आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखना है। लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक ये स्पष्ट लिखना है आपका, विज्ञापन क्रमांक 3/2023, दिनांक स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, मतलब ये चीज़ आपको सबसे ऊपर में लिखना है। और बाईं ओर, लिफाफा के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक लिख दीजिएगा और दिनांक स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा जिस डेट में आप भर रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर पिन 495220 की और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट हमदस्त के माध्यम से आवेदन पत्र अंतिम तिथि 26/8 तक आप पहुंचा सकते, मतलब 26 जून तक आप जमा कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो आवेदन है उसे आपको स्पीड पोस्ट में भेजना है, मतलब ऑफलाइन फॉर्म है। क्लियर हो जाइएगा 5 बजे तक। तो ये देखिए ये स्पष्ट हो चुका है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि पता कौन सा होगा, तो ये रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर की ओर, मतलब यही पता है आपका, ये देख लीजिए आप, ये पता है, ऊपर में पता लिख दीजिएगा, आप सभी जानते ही हैं। और अपने लिफाफे में एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अपने तरफ से अपने लिफाफा जो करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, मेन लिफाफा ऊपर होगा, मेन लिफाफा आपका ऊपर होगा, जो बड़ा लिफाफा है इसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स, और एक लिफाफा और आप अंदर रख लीजिएगा अपना पता लिख करके 5 या 10 रुपये का डाक टिकट लगा करके। चलिए देखते हैं आगे और कुछ है। यहाँ पे है, किसी भी आवेदक को अन्य किसी रूप में कौशल परीक्षा हेतु सूचना प्रवेश पत्र बुलाओ पृथक पृथक नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा, ये दिया है। मतलब आपको चेक करते रहना है। और यहाँ पर देखिए, ये मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। ये है highcourt.cg.government.in, ये वेबसाइट है, इस पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये PDF तो खैर मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम में, नीचे लिंक में दिया हूँ मैं। तो ये जो है स्वप्रमाणित करना है, आपको फोटोग्राफ लगाना है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु कितना है ये लिखना है, लिंग लिखना है आपको, महिला है कि पुरुष हैं, ये सारा चीज़। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं, ये चीज़ भरना है। मतलब छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले भर सकते हैं, स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ के मंगा है तो सभी कोई भर सकते हैं, इसमें ये जिला वाले भर सकते हैं सर, ऐसी बातें नहीं हैं। और यहाँ केवल आपको कक्षा 8वीं मंगा है, तो ये ध्यान रखिए कक्षा 8वीं ही आपको डालना है। और डॉक्यूमेंट्स में 5वीं 8वीं लगा सकते हैं, और 8वीं को शपथ पत्र भी आपको डालना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ है। अगर आप भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म है आपका, आप पूरा फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आप समय रहते ही आपको क्या करना है, इसको आवेदन को जो है जमा कर देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। यहाँ देखिए, मैं शपथ करता, ये है शपथ करता, मेरे 8वीं की अंक सूची मेरा ये नाम है, प्रतिशत ग्रेड इतना है, ये स्पष्ट बोला गया है। 8वीं अंक सूची मंगा है और ग्रेड मंगा है, यही है शपथ पत्र आपका। ये प्रारूप देख लीजिए आप, इसी में आपको शपथ करके देना है कि मैंने केवल 8वीं पास किया है, 8वीं से ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है। अन्यथा झूठ बोलने पर आप देख चुके हैं पहले ही, दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये विज्ञापन था, जैसे ही कोई नया वैकेंसी आता है उसका नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वैकेंसी के साथ, नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।